अगर आप भरतपुर के हैं और राज बहादुर जी के बारे में नहीं जानते, अपना आरबीएम हॉस्पिटल, राज बहादुर मेमोरियल हॉस्पिटल भरतपुर, आरबीएम हॉस्पिटल भरतपुर, ये नई जनरेशन तो जानती नहीं है। राज बहादुर जी जो हैं वो भरतपुर के सांसद रहे, और आप लोगों को जान के अचरज होगा, है ना, कि उन्होंने उस समय आज़ादी के बाद जब भरतपुर के अंदर इलेक्शन हुए थे, उन इलेक्शन में राज परिवार के जो सदस्य हैं उनको कोई नहीं हरा पा रहा था। तब राज बहादुर जी जो हैं ये उतरे थे, कायस्थ परिवार से थे, नॉर्मल फैमिली से थे, और ये जाके किसके सामने इलेक्शन लड़े आपको मालूम है? ये इलेक्शन लड़े थे राज परिवार के सदस्य बच्चू सिंह जी के विरुद्ध, और 1957 के इलेक्शन में बच्चू सिंह जी को इलेक्शन में हरा दिया, कोई 2500 वोटों से हराया। 1957 के इलेक्शन के बाद इलेक्शन हुआ 1962 में, 1962 का वेटल इलेक्शन था। 1962 के इलेक्शन में इन्होंने किसको हराया मालूम है? भरतपुर राज परिवार के पूर्व सदस्य मान सिंह जी को इलेक्शन में परास्त किया। 1957 और 1962 दो लगातार लोकसभा के चुनावों में परास्त किया। उसके बाद 1967 का जब इलेक्शन था, भरतपुर राज परिवार ने इस बार पूर्व महाराजा बृजेंद्र सिंह जी जो हैं वो खुद इलेक्शन में उतरे थे, और तब जाके राज बहादुर जी जो हैं इनको हराया था। लेकिन राज बहादुर जी जो है इन्होंने हार नहीं मानी, लोकली प्रचार करते थे, साइकिल से ही प्रचार करते थे, और इन्होंने 1971 का जो इलेक्शन हुआ था लोकसभा का, उसमें बृजेंद्र सिंह जी को इलेक्शन में हरा दिया। 3 बार 3 राज परिवार के पूर्व सदस्यों को बैक टू बैक इलेक्शन में हराया। उसके बाद लेकिन ये भरतपुर के इलेक्शन में लड़े, राजस्थान विधानसभा का चुनाव लड़े थे, और अपने भरतपुर के क्या रहे? विधायक रहे। कई महत्वपूर्ण पदों पे रहे थे ये, इसीलिए इनके नाम पर अपना भरतपुर का हॉस्पिटल बना हुआ है, आरबीएम, राज बहादुर मेमोरियल हॉस्पिटल। कम से कम इतनी जानकारी तो होनी चाहिए। एक नॉर्मल आदमी, उसने उस समय, जिस समय मीडिया ना था, जिस समय संचार का माध्यम ना था, उस समय इलेक्शन में बहुत झंडे गाड़े थे। ठीक है, एक नॉर्मल इंसान की पावर अलग होती है। ठीक।